5.2 क्वेश्चन नंबर 14 तक मैंने करवा दिया था। उसके बाद देखते हैं 15 से 20 और जो क्वेश्चन आगे हो सकते हैं देखा जाएगा उसको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन इज फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n एक्सरसाइज 5.2। ठीक है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म्स of two APs 63, 65, 67 dot and 3, 10, 17 and so on equal. For what value of n the nth terms of two APs are equal. दो एपी है, उसके nth टर्म इक्वल है, आपसे बोल दिया गया है, तो n की क्या वैल्यू होगी ये बताना है। ठीक है, तो देखते हैं 5.2 क्वेश्चन नंबर 15। पहले जहां पे जो दोनों एपीज हैं उसको लिख लें, दोनों एपीज को। ठीक है, तो फर्स्ट एपी है 63, 65, 67 एंड सो ऑन, ये फर्स्ट एपी है। तो फर्स्ट एपी के लिए पहले मैं निकाल लेता हूं फर्स्ट टर्म क्या होगा। तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा 63। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, तो आप बोलोगे 65 माइनस 63 2 आ जाएगा। क्लियर हुआ। ऐसे बात करते हैं सेकंड एपी के लिए। सेकंड एपी इज 3, 10, 17, 3, 10, 17 एंड सो ऑन। इसका फर्स्ट टर्म सपोज कर लो कैपिटल ए है, दोनों एपी अलग अलग हैं, हमें अलग अलग लेना पड़ेगा, तो हो जाएगा 3। और जो कॉमन डिफरेंस है सपोज कर लो कैपिटल डी है, तो 10 माइनस 3 हो जाएगा 7। तो दोनों का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकाल लिया। ठीक है, अब इसका एन क्या होगा, क्योंकि बोला गया है nth टर्म्स ऑफ द बोथ एपीज आर इक्वल, दोनों एपीज के nth टर्म इक्वल है, तो इसका एन क्या होगा, लिखेंगे एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए तो हमें पता है 63 प्लस एन नहीं पता है, एन माइनस 1 इंटू डी कितना है 2 है। इट मीन्स इसका एन बन गया 63 प्लस 2 इंटू एन माइनस 1, ये हो गया एन फर्स्ट एपी का। ऐसे ही सेकंड एपी का हम एन निकाल सकते हैं, इसका nth टर्म क्या होगा, कैपिटल एन हो जाएगा, तो हो जाएगा कैपिटल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे कैपिटल एन नहीं होगा कि नंबर ऑफ टर्म्स दोनों को जो एन बोला गया है। ठीक है, दोनों का जो टर्म है काउंटिंग है, तो यहाँ पे सेम है एन। तो कैपिटल ए इज 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी इज 7। सो एन इज इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस 7 टाइम्स एन माइनस 1। ये पहले एपी का nth टर्म है, ये सेकंड एपी का nth टर्म है। अब क्या बोला गया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए एन इज इक्वल टू ए एन, मीन्स दोनों के nth टर्म आपस में इक्वल है, तो इक्वल कर दो। दिस इंप्लाइज 63 प्लस 2 टाइम्स एन माइनस 1 इज इक्वल टू 3 प्लस 7 टाइम्स एन माइनस 1। ठीक है, तो चाहे तो यहाँ पे ओपन कर दो या डायरेक्ट भी मैं निकाल सकता हूं, मैं ओपन ही कर दे रहा हूं। देखिए 63 माइनस 3, 63 माइनस 3 इधर आ गया। ठीक है, ये प्लस हो गया 2n माइनस 2 हो गया, यहाँ पर 7n माइनस 7 हो गया। अब देखें ये हो गया 60 में से 2 गया और, तो ये बन जाएगा 58 आ जाएगा प्लस 7, समझ रहे हैं, ये हो गया 58, ये तीनों मिलकर 58 हो गया। इधर से आया प्लस 7, इधर 7n है, ये हो जाएगा माइनस 2n, 7 माइनस 2 5n, ये हो जाएगा 65। सो n इज इक्वल टू 65 अपॉन 5 दैट इज 13। n इज इक्वल टू 13, सॉरी 13 यही फाइंड करना था। तो जैसा क्वेश्चन में बोले वैसे आप करते रहिए। किसी का माइक ऑन है ऑफ कर लीजिए, क्योंकि सीधे मेरे कान में आवाज जाती है। ओके, क्लियर हुआ, एकदम आसान सा था। जैसा बोले आपको इसी फॉर्म में सब कुछ कन्वर्ट करना है, ए निकालना है, डी निकालना, जो भी है
मैंने यहाँ पे ए और डी अलग अलग क्यों लिया, क्योंकि एपी अलग अलग है तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस अलग अलग होगा, इसलिए आपको अलग अलग सपोज करना पड़ेगा। बाद में दोनों मैंने इक्वल कर दिया, ये क्वेश्चन में गिवन था कि दोनों के nth टर्म इक्वल है तो n की वैल्यू क्या होगी, इक्वल करके मैंने यहाँ पे n की वैल्यू फाइंड कर लिया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को करना होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, आप लोग निकाल लेंगे। देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 17 जो कि इंपॉर्टेंट भी होता है, लास्ट से फाइंड करना, लास्ट से कौन सा टर्म फाइंड करना हो तो क्या होता है। मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ, फार्मूला भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं। nth टर्म फ्रॉम द लास्ट, nth टर्म फ्रॉम द लास्ट मीन्स कोई एपी लिखी होती है तो उल्टा निकाले, जैसे एपी लिखा है, A1 लिखा है, A2 लिखा है, लास्ट में कोई टर्म है L, इधर से निकालिए कि कौन सा टर्म होगा, वही बोलते हैं nth टर्म फ्रॉम द लास्ट। उसका फार्मूला भी नीचे में लिख दे रहा हूं, डायरेक्ट फार्मूले से निकाल सकते हैं। nth टर्म फ्रॉम द लास्ट इज इक्वल टू होता है, जैसे यहाँ पे क्या है A है तो यहाँ पे L हो जाएगा, क्योंकि इधर चल रहे हो आप उल्टा, और यहाँ हो जाएगा माइनस, बस n-1 इंटू डी। जब भी बोलेंगे nth टर्म फ्रॉम द लास्ट तो आपको लास्ट पे यहाँ पे लिखना है, ये फर्स्ट टर्म था यहाँ पे लास्ट आ गया, उल्टा निकाल दो इसलिए यहाँ पे माइनस हो गया, कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, माइनस। यही चीज है बस, बाकी फार्मूला उसी की तरह है। ये है nth टर्म फ्रॉम द लास्ट, nth टर्म फ्रॉम द लास्ट। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, इसी पे डिपेंडेंट है। सर डिसाइड, हाँ हट रहे हैं, एक मिनट थोड़ा अच्छे से कर दें। ठीक है, देखते हैं इसके बाद 17th क्वेश्चन, इसको मैं रेज कर दे रहा हूं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। 17th है, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ द एपी। एपी आपको दे रखा है, एपी इज 3, 8, 13 डॉट 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 253, ये होता है एपी। एक तरीका है, या तो आप चाहो इसको उल्टा लिख दो, अगर लास्ट से इधर से फाइंड करना है 20th टर्म कौन सा है तो आप इधर से लिख दो 253, ऐसे लिखते लिखते क्या आ जाओ 8 और 3, तो आपका उस एपी से निकाल सकते हो। सीधे फार्मूला है, एकदम आसान सा फार्मूला है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या फाइंड करना है, यहाँ पे एल क्या है, देखिए यहाँ पे लिखा है हेयर, एल मीन्स लास्ट टर्म, एल क्या है 253, क्लियर हो गया, एल निकाल लिया। फिर हमें क्या चाहिए, एन अभी नहीं पता है, कोई बात नहीं, एन तो हमको निकालना ही है। उसके बाद यहाँ पर ए क्या है, ये तो निकालना नहीं है, डी कॉमन डिफरेंस क्या है, माइनस कर लो 5 सेकंड से फर्स्ट, 8 माइनस 3 तो आ जाएगा 5। हमें एल मिल गया है और कॉमन डिफरेंस मिल गया है। क्या फाइंड करना है, लास्ट से 20th टर्म, ठीक है ना, 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट, 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट। इसका मतलब यहाँ पे एन क्या हो गया, एन हो गया 20, यही तो। लास्ट मीन्स रिवर्स ऑर्डर में 20th टर्म फाइंड करना है, तो एन 20 हो गया, इसी फार्मूले में लिख दो। ठीक है, दैट इज दिस 20, यहाँ पे एन 20 हो गया, इज इक्वल टू, किसकी बात कर रहे हैं, इस टर्म की, 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। याद करना भी आसान है, जब लास्ट से बोलेंगे तो लास्ट टर्म आएगा और उल्टा चल रहे इसलिए यहाँ पे माइनस आ जाएगा, बस तो आपको याद भी रहेगा। ठीक है, ये हो जाएगा, तो एल मीन्स हो गया 253 माइनस एन माइनस 1, तो 20 माइनस 1 20 इंटू डी, डी कितना है 5 है, क्लियर है। सॉल्व कर लें, 253 माइनस 19 इंटू 5, 19 इंटू 5 253 कितना हो जाएगा 95, माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 158, करेक्ट है 158 आपका आंसर आ जाएगा, ये होगा।
तो ऐसे ही निकालना है, सिंपल सा फार्मूला है, इसी को रखिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए कुछ देखते हैं इसके और भी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं और 19 20 में एक क्वेश्चन, दोनों सिमिलर हैं। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं पहले 18। ओके, नोट कर लीजिए। तो ये फार्मूला भी ध्यान में रखेंगे। ये क्या है? ये दिए है nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, स्टार्टिंग से है, और ये क्या है? nth टर्म फ्रॉम द लास्ट। दोनों फार्मूला ध्यान में रखेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। Eighteenth is the sum of the fourth and the eighth term of an AP is 24 and the sum of sixth and 10th terms is 44। दो दो टर्म का सम दिया है और आपसे पूछ रहा है फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ द एपी। एपी के स्टार्टिंग के तीन टर्म लिखिए। तो बहुत डिफिकल्ट नहीं, आसान ही है। लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पहले क्या बोला है? फोर्थ टर्म मीन्स A4 प्लस A8। फोर्थ टर्म और एथ टर्म का सम जो गिवन है आपको इज 24। ठीक है, इज 24। किसकी बात हो रही है? इन एपी। एपी में है सब कुछ, क्वेश्चन में लिखा है। ठीक है, चाहे तो आप लिख सकते हैं स्टार्टिंग में। चलिए, तो A4 होता क्या है, इसको आप ओपन कर लीजिए। A4 मीन्स होता है A प्लस 3D। 8 होता है A प्लस 7D इज इक्वल टू 24। A प्लस A दैट इज 2A। 3D प्लस 7D 10D इज इक्वल टू 24 हो गया। ओवरऑल 2 से डिविजिबल है तो डिवाइड कर दें। दिस इंप्लाइज A प्लस 5D इज इक्वल टू 12। इसी का A प्लस 5D इज इक्वल टू 12। ठीक है, माइक थोड़ा सा कम ऑन रखें, नहीं तो डिस्टर्ब होता है, आवाज आती है ना खड़खड़ाहट की। A प्लस 5D इज इक्वल टू 12। क्लियर है? अब ऐसे जो सेकंड केस गिवन है, तो सेकंड दिया है आपको 6th और 10th टर्म एंड A6 प्लस A10, इसका भी सम गिवन है। A6 प्लस A10 इज इक्वल टू 44 है। A6 मीन्स होता है A प्लस 5D, A10 मीन्स होता है A प्लस 9D इज इक्वल टू 44। A प्लस A दैट इज 2A, 5 प्लस 9 14D इज इक्वल टू 44। अगेन डिविजिबल बाय 2, ओवरऑल 2 से डिवाइड कर सकते हो। ये बन जाएगा A प्लस 7D इज इक्वल टू 22। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। और जैसा कि आप लोग करते हुए आ रहे हो, दोनों सॉल्व करने से फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मिल जाता है, हम लोग कोई भी टर्म निकाल सकते हैं उसके बाद। तो क्या कर रहे हैं, सेकंड से मैं फर्स्ट को माइनस कर दे रहा हूं। तो फर्स्ट क्या था? A प्लस 5D इज इक्वल टू 12, ये था फर्स्ट। तो क्या कर रहे हैं, इक्वेशन सेकंड से फर्स्ट को माइनस कर दे रहे हैं। सब्ट्रैक्टिंग करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। आप चाहे तो प्रॉपर स्टेटमेंट में भी लिख सकते हैं या सिंपली ऐसे भी ठीक है। तो जब भी माइनस करेंगे फर्स्ट को, तो यहाँ पे साइन चेंज होगा, माइनस 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 हो जाएगा, ए कैंसिल। 7 माइनस 5 2D इज इक्वल टू 12, 22 माइनस 12 तो आ जाएगा 10। हाँ, तो D इज इक्वल टू हो गया 5। जैसे ही D 5 आया, दोनों में से किसी एक में रख दो, आपको A मिल जाएगा। यहाँ पे देखें, सो फ्रॉम फर्स्ट A प्लस 5D, D की वैल्यू 5 है, इज इक्वल टू 12। सो A इज इक्वल टू 12 माइनस 25। 5 5 जा 25, 12 माइनस 25, A इज इक्वल टू आ गया माइनस 13। एम आई राइट? कॉमन डिफरेंस 5 एंड फर्स्ट टर्म माइनस 13। यस। तो क्या लिखना है? हाँ, सो फर्स्ट थ्री टर्म्स आपको बताना है। फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ द एपी, जो एपी गिवन है, एपी आर, तो रख दो। पहले तो क्या होता है, ए होता है माइनस 13। सेकेंड क्या होता है, उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करते हो, तो माइनस 13 प्लस 5 हो जाएगा माइनस 8। फिर 5 ऐड कर दो तो माइनस 3 डॉट डॉट डॉट। आपको 3 ही आपसे पूछा था, ये आ गया।
फर्स्ट टर्म तो यही हो गया, फिर 5 ऐड करो कॉमन डिफरेंस तो -8 आएगा, फिर 5 ऐड करो तो -3 आ जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 18। नोट कर लें। किसी कोई डाउट आ गए तो क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद आप पूछ लिया करें इरेज करने से पहले। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 और 20 दोनों सिमिलर ही हैं, तो इसका मैं 20 कर दे रहा हूं डेसिमल में, 19 आप लोग कर लेंगे। ठीक है, 20 के क्वेश्चन देखें इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन इज Ramkali saved ₹5 in the first week of a year and then increased her weekly savings by ₹1.75। रामकली मीन्स कोई भी पर्सन हो, मतलब उसका टारगेट है हर हफ्ते में कुछ ना कुछ अमाउंट बचाना, सेविंग रखना। तो पहले वीक में ₹5 अमाउंट उसने बचा के रखी, फिर उसके बाद हर एक नेक्स्ट वीक में कुछ अमाउंट बढ़ा के बचा रहा है। कितना? पर वीक 1.75 हर वीक में बढ़ा रहा है अपना सेविंग को। मींस अगर पहले वीक में अमाउंट 5 था, दूसरे में क्या होगा? 5 + 1.75 हो जाएगा। मींस एक कॉमन डिफरेंस इसमें ऐड हो रहा है, वो क्या है? 1.75 है। तो फर्स्ट टर्म क्या है? ₹5 है, कॉमन डिफरेंस हो गया 1.75। तो कह रहे हैं इफ इन द nth वीक, सेवंथ वीक, 10th वीक, जो भी होगा, हर वीकली सेविंग्स बिकम ₹20.75। मीन जो 20वां वीक आएगा, जो भी होगा, 10th वीक आएगा, उस वीक में उसने कितने बचाए? 20.75। मीन्स nth वीक में 20.75 बताए, तो बताइए कौन सा वीक था? मीन्स n फाइंड करना है। क्लियर हुआ? मीन्स a गिवन है, d गिवन है, an गिवन है, n फाइंड करना है। बस थोड़ा सा ये वर्ड प्रॉब्लम था, बाकी वो डिफिकल्ट नहीं था। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, according to question, Ramkali's saving is increasing weekly by ₹1.25। ये सब मैं क्यों लिख रहा हूं बता रहा हूं। उसकी सेविंग हर हफ्ते 1.75 इंक्रीज हो रहा है। मीन्स एक फिक्स का अमाउंट है। लिखेंगे दैट इज अ फिक्स्ड अमाउंट। इसका मतलब जब भी फिक्स्ड अमाउंट इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है तो एपी बनाता है। एपी का ये डिफिनेशन है, ठीक है ना। सो हर वीकली सेविंग अमाउंट फॉर्म एन एपी। तभी तो हम एपी लगाएंगे, पहले हमको बताना पड़ेगा एपी है। अगर हर हफ्ते एक फिक्स अमाउंट ऐड हो रहा है, मीन्स क्या है? कॉमन डिफरेंस सेम है, इसलिए वो क्या बनेगा? एपी बनेगा। एपी बनेगा तो उसमें क्या होगा? इन विच, अगर एपी आपने बता दिया है, इन विच फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा? ए मीन्स कितना है? ₹5। ए मीन्स ₹5। कॉमन डिफरेंस डी, जो अमाउंट बढ़ रहा है या घट रहा है, कौन सा अमाउंट है? ये है ₹1.75। ठीक है। एंड और लास्ट में क्या दिया है आपको? दिया है एन भी दे रखा है कि nth वीक में कितना सेविंग होगा। तो ₹20.75 इतना सेविंग होगा। क्या फाइंड करना है? एन फाइंड करना है। क्वेश्चन मार्क। भाई माइक ऑफ कर लो यार। सर एन एक बार फिर से बता वी दीजिए। नो दैट, ठीक है, वी नो दैट। माइक सब लोग आप रखा करें। उत्कर्ष सिंह की माइक ऑन है, सर ठीक है।
तब यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो पहली सेविंग थी, कॉमन डिफरेंस सर। जो हर हफ्ते बढ़ रही है 1.75, उसके बाद एन दिया है 20.75 ओके एन फाइंड करना। हाँ पूछिए क्या है, पूछिए। सर, एन नहीं समझ में आया सर। एन तो क्वेश्चन में दिया है ना, क्वेश्चन में दिया है। फॉर्मूला में रख के बना रहे ठीक है हैं। सर। इन द nth वीक हर वीकली सेविंग्स बिकम ₹20.75। जैसे आपने पहले हफ्ते में कितना बचाया, ₹5, दूसरे में कितना बचाया, इतना प्लस कर दो, ₹6.75। तीसरे हफ्ते में फिर ये प्लस कर दो जो आएगा 7 पॉइंट समथिंग। ऐसे ही nth वीक में आपने जो बचाया अमाउंट वो क्या था, 20.75। तो एन यही तो हो गया। ओके सर। तो रखेंगे फार्मूला, तो फार्मूला हो जाएगा ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन है, ए एन इज 20.75। आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज ना हो, ये सम नहीं दिया है कि एन वीक का सम नहीं है, nth वीक में क्वेश्चन में क्लियरली लिखा है। ठीक है, लिखा है इफ इन द nth वीक मीन्स एक पर्टिकुलर 20वें वीक 25वें वीक में अगर लिखा होता इन n वीक्स तो ऐड होता, सब हफ्ते का ये अमाउंट होता, तो ये सम होता। पर्टिकुलर इंडिकेट कर रहा है मतलब वो टर्म हुआ 20.75। ठीक है, एंड फर्स्ट टर्म ₹5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी है 1.75। ये मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इधर लेके आइए तो 5 माइनस होके बन जाएगा 15.75 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 1.75। हमको n निकालना है तो मैं इससे डिवाइड कर दे रहा हूँ, 15.75 अपॉन 1.75। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम डेसिमल प्लेस पर है, राइट से तो डेसिमल रिमूव हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, तो देखो 1575 अपॉन 175 इज इक्वल टू n माइनस 1। तो डिवाइड करना है, 9 आएगा। 25 से डिवाइड करना, 9 आएगा। ठीक है, 25 ये होता है 7 जा, 25 7 जा होता है, 25 से डिवाइड करिए, 25 6 जा 150 आएगा, 75 3 हो जाएगा, फिर 7 1 जा 7, 7 9 जा 63। तो क्या मिल गया, n माइनस 1 इज इक्वल टू 9 इम्प्लाइज n इज इक्वल टू 9 प्लस 1 10। यही फाइंड करना था, n इज इक्वल टू 9 प्लस 1 10। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 19 भी है, वहां भी a गिवन है, d गिवन है और लास्ट वाला वो an है, तो वहां से आप n फाइंड कर लेंगे। ठीक है, इन विच ईयर, तो वहां से आप निकाल लेंगे, वो ईयर आपका आ जाएगा। तो ये nth टर्म पे बेस्ड क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट हम लोग, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी, मीन्स सेकेंड फार्मूला जो SN होता है उससे हम लोग चलते हैं। ठीक है, इरेज कर दूं मैं, यस सर। और SN का फार्मूला कैसे आता है इसका मैंने प्रूफ करवाया हुआ है, चाहे तो आप वीडियो देख लें, बहुत सिंपल सा प्रूफ है, तो यहाँ पे प्रूफ नहीं करवाऊंगा। ठीक है, बस SN के फार्मूले में लिखूंगा, क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा, प्रूफ मैंने करवाया है उसको आप देख सकते हैं। चलिए यहाँ पे मैं और फार्मूले इंक्लूड कर दे रहा हूं, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी, इसी को बोलते हैं SN। क्या बोलते हैं, SN। तो SN इज इक्वल टू होता है, मीन्स ये क्या लिखा है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, मीन्स स्टार्टिंग से n टर्म्स का सम का फार्मूला होता है। तो SN इज इक्वल टू होता है n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो आप लोग वीडियोस से भी पढ़ते रहे, उससे मैंने कंप्लीट आपको बताया हुआ है, हर तरह क्वेश्चन करवाए गए हैं एडिशनल से भी, उसको भी आप लोग पढ़ें। ये हो गया, ये फार्मूला होता है। इसी को और सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या हो जाता है, अगर यहाँ पे ध्यान दें, अगर यहाँ पे लिख दूं मैं a को 2 पार्ट में कर दूं, जो लिखा है ये यहाँ पे समझ लें, ये हो जाएगा a प्लस
n माइनस वन इंटू डी। ए को मैंने 2 बार लिख दिया, बट अब यहां से यहां तक क्या बन गया, ये सामने रखा है, an बन गया। तो इसको मैं लिख सकता हूं n/2 इन ब्रैकेट a प्लस an। एकदम सिंपल सा है, ए को ब्रेक कर दिया तो a प्लस ए हो गया। इतना क्या बन गया, ये इतना देखिए an है, क्लियर हुआ। या इसी को देखें, अगर an क्या हो, लास्ट टर्म हो, अगर nth टर्म क्या हो जाए, लास्ट टर्म, तो क्या बन जाएगा, a प्लस एल। मीन्स हमें फर्स्ट टर्म पता हो, लास्ट टर्म पता हो एपी का, और कितने टर्म है ये पता हो, हम सम निकाल सकते हैं। ये 3 तरह के फार्मूले आप यूज करना होगा आपको, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, जैसे क्वेश्चन होगा वैसे यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं साथ ही साथ लिख दे रहा हूं, एक तो ये फार्मूला आपके पास था, दूसरा मैं नीचे लिख रहा हूं Sn इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये हो गया। साथ ही साथ दोनों लगभग एक ही चीजें हैं, चाहे आप an समझो चाहे l समझो, मैंने पहले ही बताया है, तो मैं एक इसको लिख दे रहा हूं Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l। ये फार्मूला आ गया। एक फार्मूला मैंने लिखा ही था nth टर्म फ्रॉम द लास्ट, nth टर्म फ्रॉम द लास्ट, उसको मैंने लिखा था, इरेज कर दिया, उसको भी ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ अगर आपको Sn पता हो तब an कैसे निकालें, उसका भी फार्मूला है, वो होता है an इज इक्वल टू होता है Sn माइनस Sn माइनस वन। यहाँ पे देखें, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 4 फार्मूले हो गए। और एक तो मैंने बताया ये था nth टर्म फ्रॉम द लास्ट, nth टर्म फ्रॉम द लास्ट इज इक्वल टू था l माइनस n माइनस वन इंटू डी, l माइनस n माइनस वन इंटू डी। यहाँ मैंने सभी फार्मूले एक साथ लिख दिए हैं, इससे आपको दिखता भी रहे। समझ आई बात। तो ये फार्मूले आपको याद होना चाहिए, कैसे अप्लाई होगा ये क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते करते आप सीख जाएंगे, कहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे। ये ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अगर आपको Sn दिया, सीधे आप an निकाल सकते हो इस फार्मूले से। ये n सफिक्स में नीचे लिखा हुआ है, नीचे है, ये मल्टीप्लाई नहीं है। ये फार्मूला कैसे आया, अभी तुरंत यहीं पे समझ लें। सपोज कर लो ये एपी है, 1 2 3 4 5 ऐसे है, डॉट 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 एपी है, कन्फर्म है एपी है। अगर मैं आपसे पूछूं इसका निकालिए सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, ये तो जोड़ोगे आप, 1 + 2 3, 3 + 3 6, +4 10, +5 15 आ जाएगा। मैं आपसे पूछ रही इसका सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स, स्टार्टिंग के 4 टर्म का सम, तो आप ये कर लोगे, प्लस कितना आएगा, 3 6 10 आ जाएगा। मैं आपसे पूछ लूं बताइए इसका 5th टर्म क्या है, तो आप बोलोगे 5 है। मैं कह रहा हूं इसके हेल्प से निकालो, तो आप माइनस कर दोगे। देखिए माइनस करते क्या आ जाएगा, S5 माइनस S4 इक्वल टू क्या आ गया, 5, यही था A5, तभी यहां मैंने लिखा है। जो टर्म निकालना हो तो Sn माइनस एक पहले वाला सम कर दीजिए। देखिए S5 माइनस S4 माइनस करने पे कितना आ गया, 15 माइनस 10 5 आ गया। 5 क्या था, A5 था। वैसे भी देख लें 5 टर्म है, पिछले 4 टर्म माइनस कर दीजिए, क्या बचेगा, 5th टर्म। ऐसे आप, ये फार्मूला भी इंपॉर्टेंट है, सभी फार्मूले इंपॉर्टेंट हैं, इसी के यूज से आपको क्वेश्चन को करना है। सर साइड हो जाइए। समझ आएगी बात। हाँ यस सर। ठीक है, ये फार्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया, एडिट कर दे रहा हूँ। साथ ही साथ 1-2 पॉइंट और समझ लें, तब लोग क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन कर लेंगे आज सम पे, इससे प्रैक्टिस हो जाए, नहीं तो नेक्स्ट टर्म पे ही करेंगे। एक पॉइंट और देखें, इसमें एक टर्म आता है अरिथमेटिक मीन, से बोलते हैं AM, जो आप लोग स्टैटिस्टिक्स में पढ़ते हो, मीन या Yes, sir. एवरेज, अरिथमेटिक मीन। तो वही सिमिलर चीजें यहाँ भी अरिथमेटिक मीन होता है। तो कोई एपी गिवन हो या 2 टर्म पता हो, उसका निकालना हो अरिथमेटिक मीन। मान लो हमें एक टर्म ए है, एपी कहीं पड़ा हुआ है, बी टर्म ये है, इसका अरिथमेटिक मीन क्या होगा, तो आप लिखोगे ये हो जाएगा a + b/2। बहुत सिंपल सी चीज है, a + b/2, ये होता है अरिथमेटिक मीन। किसका होता है, a एंड b। लिख लेंगे अरिथमेटिक मीन ऑफ a एंड b इज इक्वल टू
ए प्लस बी बाई टू, ए प्लस बी बाई टू होता है, इसे बोलते हैं अरिथमेटिक मीन। कहने का मतलब, इसका मतलब ये होता है, अगर ये ए है, यहाँ पर कोई बी था, तो बीच में क्या आ जाता है, ए प्लस बी बाई टू, और तीनों आपस में एपी में होते हैं। किसमें होते हैं, एपी में। कैसे होते हैं देख लेते हैं अभी हम लोग, ठीक है ना। एग्जाम्पल, बाकी मैंने प्रॉपरली बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए हुए हैं, उसको आपको वीडियो वॉच करना पड़ेगा। एग्जाम्पल जैसे मैं ले रहा हूं, एक ही एग्जाम्पल ले रहा हूं, फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ 7 and 10। 7 और 10 के बीच में कहा अरिथमेटिक मीन फाइंड करिए, तो सॉल्व कर रहा हूं, तो क्या होगा, लिखोगे आप एम, सर का एक अलग प्लेलिस्ट बना दिया करिए। हाँ 7 + 10 अपॉन 2, हाँ तो कितना हो जाएगा, 8.5 आ गया। अभी लास्ट में जो पूछना होगा पूछिएगा, ठीक है ना। तो अभी रुक जाइए, अभी 2 मिनट के लिए। 8.5 है, बात समझ में आई। फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ 7 and 10। तो क्या करते हैं, ये दोनों ऐड कर लो, 2 से डिवाइड कर दो, तो 7 + 10 अपॉन 2, 8.5 आ गया। अब मैंने कहा ये एपी में होते, अगर लिख के देखो आप तो क्या बनेगा, पहले बनेगा 7, फिर क्या आएगा 8.5, फिर क्या आएगा 10। देखिए एपी में है कि नहीं, सब में 1.5 प्लस हुआ है, 1.5 प्लस हुआ है, तो ये एपी में होता है, तभी क्या बोलते हैं उसको, अरिथमेटिक मीन बोलते हैं। समझ आई बात, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक मीन। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, और बहुत सारी चीजें इसमें हैं, लेकिन इसको आप 11th में पढ़ोगे, बस कुछ ही बातें आपको सीखनी है। ये हो गया। इस पे हम एक क्वेश्चन करने, छोटा सा कोई सम का यूज करने फार्मूले का, बाकी फिर हम लोग कल पढ़ेंगे। इसमें जैसे देखिए 5.3 का पहला क्वेश्चन एक देख लेते हैं हम लोग आज। 5.3 का पहला क्वेश्चन, इसको मैं रेज कर दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1, इसका मैं एक पार्ट ले रहा हूं। सबसे डिफिकल्ट कौन सा लग रहा है आपको, 3rd या 4th, वही कर दूं मैं। सर 3rd बता दीजिए सर, 3rd। सर थर्ड। चलिए 3rd हो गया, ठीक है, झगड़ा मत करिएगा। अब 3rd है, यस सर। 0.6, 1.7, 2.8 क्वेश्चन लिखा है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। देयर आर 4 एपीज, उन सब का सम फाइंड करना है, तो मैं इसका 3rd कर रहा हूं। तो एपी लिख लो पहले, यहाँ पर क्या है, एपी है। एपी है क्या, 0.6, 1.7 2.8 एंड 2.8 डॉट डॉट डॉट, इसमें लिखा है आगे 200 टर्म्स, 200 टर्म्स, ये है। तो फार्मूला आपके पास रखा हुआ है यहाँ पर। अगर लास्ट टर्म पता हो तब ये फार्मूला लगाते हैं, ए एन या ये वाला। इसमें लास्ट टर्म दिया ही नहीं, मतलब यही फार्मूला लगने वाला है, एस एन का पहला फार्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ए क्या होगा, निकालने पहले ए लिखा है 0.6 हो गया। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 1.7 1.1 माइनस 0.6, तो कितना आएगा 1.1। हाँ फर्स्ट टर्म हो गया, कॉमन डिफरेंस हो गया। नंबर ऑफ टर्म्स भी क्वेश्चन में दे दिया, 100 है, कह रहे हैं 100 टर्म तक है ऐड करना है, तो 100 भी हो गया। अब देखिए यहाँ पर एन पता है, सॉरी एन पता है, ए पता है, एन पता है, डी पता है, एस एन निकालना है सीधे, तो बार लिख देंगे। सिंस एस एन का फार्मूला एक बार आप क्वेश्चन में लिखिए, जब भी क्वेश्चन करते हैं एग्जाम में एक बार फार्मूला जरूर लिख दें। एस एन इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पे n कितना है, n यहाँ पे है 100, यहाँ पे क्या हो जाएगा s100 इज इक्वल टू n की वैल्यू 100 अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a 0.6 प्लस n-1, 100 - 1 99, सीधे लिख दूं मैं 100 Yes, sir. -1, एक बार लिख दे रहा हूँ, एक बार लिख ही दे रहा हूँ, नहीं कुछ लोग बहुत गुस्सा हो जाते हैं। 1.1, ठीक है।
1.1 क्या था, कॉमन डिफरेंस। अब इसी को सॉल्व करना है तो 100 2 से डिवाइड कर दीजिए, 50 हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करिए, 1.2 हो जाएगा। ये हो गया 99 इंटू 1.1, 50 इन ब्रैकेट 1.2 प्लस। अब ये मल्टीप्लाई करना सबसे डिफिकल्ट है। 11 9 जा 99, 11 9 जा 99, 9 बचा था 108.9। हाँ वेरी गुड। तो 50 हो गया। अब इसको ऐड कर लो तो 2 + 9 हो गया 11, 1 आ जाएगा 2, कितना होगा 110.1। यस सर। यस सर। सही है 110.1। देखते रहिए आप लोग, न गलती होती तो आप लोग गलती करोगे। सही अब 50 से मल्टीप्लाई करना, में से डेसिमल गायब हो जाएगा ना, डेसिमल गायब हो जाएगा 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये Yes, sir, डेसिमल हट गायब हो जाएगा, जाएगा। केवल 5 से मल्टीप्लाई करना है। 5 1 जा 5, 0 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। एक बार आंसर मिला लीजिएगा। ठीक है, ये हो गया करेक्ट है। 5505। ये सीधे फार्मूले का यूज था। अब आगे हम लोग कल पढ़ेंगे, इस पे और भी क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के जो आगे क्वेश्चंस हैं। इसका मैंने वीडियो नहीं बनाया है, क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर के 20 तक का, तो उसको मैं लाइव क्लास में ही पढ़ाऊंगा हर एक क्वेश्चन, इसलिए आप लोग जरूर Yes, sir. पढ़िएगा। ठीक है। लाइव में पढ़ाइए।